बड़ा ही खूब कहा गया है कि गलतियां पीठ की तरह होती है जो अपनी नहीं सिर्फ दूसरों की दिखती है। आज की कहानी है जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन सिखाएगी कि हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे लोग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये कहानी है कि एक सरकारी स्कूल था जिसमें 5वीं कक्षा तक पढ़ाई होती थी और परीक्षा का समय चल रहा था और आज आखिरी दिन था परीक्षा का। और आखिरी दिन का जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट का नाम था मोरल साइंस यानी नैतिक शिक्षा। तो नैतिक शिक्षा में टीचर ने एक सवाल दिया था, आखिरी सवाल था कि अच्छा आप बताइए कि आपके इस स्कूल में सबसे पहले कौन आता है या आती है। सारे प्रश्न तो सॉल्व कर लिए सारे बच्चों ने, लेकिन इस प्रश्न में आके फंस गया। सभी बच्चा तो खुश था कि गर्मी की छुट्टी होने वाली है ना, मतलब एग्ज़ाम के बाद छुट्टी होती है। लेकिन ये जो सवाल आया ना उसके बच्चे के मन में घूम रहा था कि टीचर ने ऐसा आउट ऑफ सिलेबस वाला सवाल क्यों कर लिया। नोटबुक में लिखने की बारी आई, बच्चे लिख रहे थे तो किसी ने लिखा कि पीटी वाले सर पहले आते हैं, किसी को लगा कि नहीं अरे वो मैथ वाले सर पहले आते हैं तो उसका नाम लिखा। किसी बच्चे को लगा कि अरे वो जो मोटी सी लेडीज आती है आंटी पोछा लगाने वाली वो पहले आती है। तो किसी ने लिखा कॉपी में कि नहीं वो पोछा लगाने वाली आंटी पहले आती है। किसी ने लिखा नहीं वो जो मोटी कद वाली लंबी वाली आंटी है वो पहले आती है। किसी ने उसका कद लिख दिया, किसी ने रंग लिख दिया। जब परीक्षा समाप्त हुआ तो सारे बच्चों ने टीचर के पास गया और पूछा सर एक चीज़ समझ में नहीं आई कि आपने जो एग्ज़ाम के अंतिम में जो प्रश्न पूछा ये आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न क्यों पूछा। कभी तो आपने बताया नहीं कि स्कूल में सबसे पहले कौन आते हैं या कौन आती है। तो टीचर ने कहा कि यही तो हम बताना चाह रहे थे ना, क्या कि पहले आता कौन है। तो नोटबुक चेक किया गया उत्तर पुस्तिका को, तो किसी ने लिखा आंटी, किसी ने लिखा कि वो लंबी सी आंटी आती है, गोरी जैसी है वो आती है, तो किसी ने कलर लिखा। तो सब तो फिर टीचर ने पूछा कि बच्चों बताओ उस आंटी का नाम क्या है। कहा सर तो जानते नहीं हैं। कहा यही बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। कहा बच्चों हमारे स्कूल जो साफ सफाई रहता है, पूरा हमारा स्कूल स्वच्छ रहता है, साफ चमकता है, ये सारी जिम्मेदारी उसी आंटी की है और उस आंटी का नाम है आभा जी। वही आंटी हमारे स्कूल की साफ सफाई करती है और इसीलिए हमारा स्कूल स्वच्छ रहता है। ये कहानी का असल ज़िंदगी में मकसद ये होता है कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत मैटर करते हैं, लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं हैं और ना ही हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे जीवन में जो हमारी खुशी के लिए हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे सुख दुख का साथी है, लेकिन हम उसके बारे में मैटर नहीं करते हैं। हम तो मोबाइल पर ढेरों सारे फ्रेंड बना लिए हैं, लेकिन कभी हम उनके बारे में नहीं सोचते हैं जो हमारे जीवन में बहुत मैटर रखते हैं। जैसे माता पिता, गुरुजन जो हमें यहाँ तक बनाए हैं, संवार कर लाए हैं, हम उन लोगों को भूल जाते हैं। कभी मौका मिले तो उन लोगों को भी दोस्त बनाओ, उन्हें फ्रेंड बनाओ। यही है आज की कहानी का सार।